हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए साइंस पार्ट से, जो आपके सिलेबस में साइंस का भी पार्ट दिया होता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस वाइज चर्चा करेंगे। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, साइंस से, विज्ञान से, जिसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है और प्रैक्टिस वाइज जो है आगे वीडियो भी हम डालते रहेंगे और सभी प्रश्नों को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें सबसे कमज़ोर क्षीण बल कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। यह जो है सबसे कमज़ोर क्षीण बल होता है, ठीक है। अगर इसी के स्थान पे पूछ दिया जाए कि सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है, तो न्यूक्लियर बल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं प्रतिकर्षण बल भी दे देता है, ठीक है, घुमाने के लिए प्रश्न को। तो आप लोग याद रखिएगा, आकर्षण बल को जो है गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसके गुण से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल के जो प्रमुख गुण होते हैं उनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें देख लीजिए, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और दूसरे पॉइंट में कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है संरक्षित बल होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, ठीक है। कैसा बल है? तो ये केंद्रीय बल भी है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल हल्के पिंडों के लिए नगण्य होता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है याद रखिएगा। ये गुण से भी बहुत सारे प्रश्न बना दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा गुण नहीं मिल रहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दीर्घपरास बल होता है, ठीक है, एक दीर्घपरास बल होता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो इसमें से आपका सही हुआ था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का बल का किसने खोज किया था? तो ये न्यूटन ने किया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, 4.4 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन कितना होगा? तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भार जो है ग्राम में बटे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और जो है, और देख लीजिए, CO2 का भार ग्राम में कितना दिया था? तो 4.4 दिया था, ठीक है, 4.4। और CO2 का अणुभार कितना होता है? तो 44 होता है, ठीक है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल जो है इसका मान आ जाएगा, ठीक। और इसमें जो है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का NTP पर आयतन जो होता है वो 22.4 होता है, ठीक है, 22.4 होता है। और 0.1 मोल आया है, ठीक है, 0.1 मोल आया है। 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का NTP पर जो आयतन हो जाएगा, ठीक है, NTP पर जो आयतन हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? तो 0.1 इंटू 22.4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2.24 लीटर हो जाएगा। इसमें 0.1 मोल में जब 1 मोल का जब हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर जो आयतन होता है 22.4 होता है, ठीक है। और 1 मोल का जो है इतना होता है 22.4 होता है। तो कितना मोल हमारा आया था? तो 0.1 मोल आया था। तो 0.1
इंटू 22.4, जब इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.24 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ में ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील एक विटामिन है। ठीक है, कभी कभी पूछता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए जो है गाजर, पपीता, आम, हरे पत्ती वाली सब्जियां, दूध जो आदि में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी स्रोत भी पूछ देता है, तो स्रोत को जो है आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए जो है आँखों को स्वस्थ रखता है और जो है बीमारियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देने वाला रोग नामक रोग होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए के स्रोत जो है गाजर, पपीता, आम, हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, दूध हो गया। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है और इसमें जो है रात में कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो कौन सा उत्तर इसमें से सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्पॉन्डिजिटल। ठीक है, स्पॉन्डिजिटल नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा स्पॉन्डिजिटल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये कौन सा रोग है? ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका सही जो उत्तर है वो मस्तिष्क गुहा है। ठीक है, स्पॉन्डिजिटल नामक जो रोग होता है वो मस्तिष्क और गुहा में होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। और कमेंट में बताइएगा स्पॉन्डिजिटल क्या है। ठीक है, कैसा रोग है। 5वां नंबर प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी में यदि हम नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक जो है उसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पानी में यदि हम नमक मिलाते हैं, ठीक है, पानी में यदि हम नमक मिलाते हैं तो जो उसका क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा और हिमांक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए जो है क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट और ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, इन सभी में जो है क्लोरीन पाया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में पोटेशियम क्लोरेट भी दे देगा, तब भी जो है वो जल के शुद्धिकरण के लिए होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो दे देगा तब भी वहाँ पे शुद्धिकरण के लिए होता है, और दोनों में जो है क्लोरीन पाया जाता है। अगर दोनों नहीं देगा तो क्लोरीन सीधे दे देगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट को भी और ब्लीचिंग पाउडर को भी और क्लोरीन को भी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न है, रक्त समूह का सार्वभौम ग्राहक कौन होता है? सार्वभौम ग्राहक पूछ रहा है, तो जो सार्वभौम ग्राहक होता है वो AB होता है। ठीक है, AB होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। और सार्वभौम दाता अगर पूछे, यहाँ ग्राहक के स्थान पे दाता कह दे कि सार्वभौम दाता कौन होता है, तो सार्वभौम दाता में O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जा रहा है, सार्वभौम ग्राहक पूछा है।
यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सार्वभौम ग्राहक AB होता है, AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। और सार्वभौम दाता जो होते हैं वो O ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये सार्वभौम ग्राहक होते हैं, ये सार्वभौम दाता होते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, विटामिन के निम्नलिखित के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन के किसके लिए ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर आप बी देख लीजिए, घातक अरक्तता का निवारण। मान लीजिए किसी का पैर या शरीर में कहीं पे कट जाता है तो जो है ब्लड का स्राव होने लगता है, रुकता नहीं है, तो उनकी ऐसे ये पता चलता है कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी है। अगर विटामिन ए की कमी ना रहे तो वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो घातक अरक्तता का जो है लक्षण पाया जाता है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन के हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो चोट लगने या कटने पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी वही जो है थक्का जमाने में जो है मदद करता है। और इसमें देख लीजिए, विटामिन के जो है वसा में विलेय विटामिन है, ठीक है, वसा में विलेय है, ठीक है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो वही जो प्रश्न में दिया है कि घातक रक्तता की कमी जो है, ठीक है, तो वही रक्त की थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। विटामिन के हमें जो है हरे पत्तेदार सब्जी, सरसों का साग, मूली, गेहूँ, जौ, पालक, चुकंदर साग, ठीक है, जैतून तेल, लाल मिर्च, केले, अंकुरित अनाज, रसदार फलों से प्राप्त होता है, ठीक है। कभी कभी स्रोत में पूछ देता है ये सब, तो इस स्रोत को भी जो है ध्यान में रखिएगा कि विटामिन के स्रोत कौन से हैं। चुकंदर दे देगा और कुछ दे देगा, तो आपको स्रोत के बारे में भी जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, ध्वनि की जो है गति अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठोस में होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा और देख लीजिएगा, इसकी सबसे तेज़ चलने की गति जो है ठोस पदार्थों में होती है, उसके बाद द्रव, बाद में गैस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस में, ठीक है, फिर उसके बाद जो है द्रव में होता है ध्वनि की गति, फिर उसके बाद सबसे कम जो है गैस में होता है, ठीक है, सबसे कम गैस में होता है। इसलिए यह हवा की बजाय स्टील में सबसे तेज़ गति से चलेगी, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक ध्वनि जो है वेग ठोस में होता है, ठीक है, पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा। कभी कभी सबसे कम पूछ देता है, कभी इसको हटा देगा, इसमें दोनों में पूछ देगा कि इसमें दोनों में किस में सबसे तेज़ चलेगी, तो द्रव हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम पूछ देगा तो गैस हो जाएगा, और तीनों रहेगा सबसे अधिक पूछ देगा तो ठोस में हो जाएगा, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन जो होता है वो बल का इकाई होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये बल की इकाई है, ठीक है। न्यूटन जो है बल की इकाई है। इसमें आगे थोड़ा सा देख लीजिए, न्यूटन एक बल नापने की आधुनिक इकाई है, ठीक है। इसका नाम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। 1 किलोग्राम की पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। तो ये है एक बल की इकाई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। Thanks for watching this video.